नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी जीडी में लड़कियों का सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप इसका फॉर्म भर देते हैं उसके बाद आपका क्या होता है, आपका एग्ज़ाम कैसे होता है, आपका फिज़िकल कैसे होता है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या मांगा जाता है, इसके साथ ही आपका मेडिकल में क्या होता है, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए और फाइनल मेरिट लिस्ट कब जारी होती है और कितने बच्चों का सिलेक्शन लिया जाता है। कंप्लीट A to Z जानकारी आज यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि एसएससी जीडी क्या होता है। तो दोस्तों, एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके तहत आपका जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी की भर्ती को भरा जाता है। जीडी की पोस्ट की जितनी भी वैकेंसी हैं उन पे भर्ती की जाती है, जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनआईए, असम राइफल, जितनी भी पैरामिलिट्री की फोर्स होती हैं वो सभी जो हैं वो एसएससी जीडी के अंतर्गत ही भरी जाती हैं। तो इनमें जितनी भी वैकेंसी आती हैं वो एसएससी जीडी के द्वारा ही आती हैं। तो दोस्तों, इसमें जाने के लिए सबसे पहले इसके फॉर्म निकलते हैं एसएससी जीडी के। तो एसएससी जीडी के पिछले कुछ सालों से हर साल फॉर्म निकल रहे हैं, तो एक साल में एक बार इसके फॉर्म आते हैं। जैसे ही आप इसके फॉर्म को भरते हो उसके कुछ दिन बाद, लगभग 1 से 1.5 महीने बाद, आपका एडमिट कार्ड जारी होता है। आपका एडमिट कार्ड जारी होता है ऑनलाइन टेस्ट के लिए, यानी कि इसमें सबसे पहले आपका पेपर होता है। इसमें अब जो आपका पेपर है वो ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन पेपर आपका नहीं होता। और आपका जो पेपर है वो टोटल 160 नंबर का होता है, जिसमें 80 क्वेश्चन आते हैं। 80 क्वेश्चन में से आपके 20 नंबर के क्वेश्चन मैथ से आते हैं, 20 आते हैं इंग्लिश या हिंदी के। आपको चॉइस होती है, आप हिंदी के करना चाहते हैं या इंग्लिश के। उसके बाद 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। उसके बाद दोस्तों 20 क्वेश्चन आते हैं जीके के। तो इस तरीके से 80 क्वेश्चन हो जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसीलिए 160 क्वेश्चन आपके आते हैं। इसके साथ ही दोस्तों इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। दोस्तों, उसके बाद पेपर हो जाने के बाद कुछ दिन बाद आपकी मेरिट लगती है। उस मेरिट में उन सभी के नाम होते हैं जो पेपर को क्वालिफाई कर लेते हैं। पेपर को जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं, जितनी भी लड़कियां क्वालिफाई करती हैं, फिर उनको फिज़िकल के लिए बुलाया जाता है। उनका फिज़िकल का एडमिट कार्ड जारी होता है। फिज़िकल में आपकी रनिंग होती है, आपकी हाइट मापी जाती है और आपका वज़न मापा जाता है। इसके साथ ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। ये 4 चीज़ें आपकी होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी रनिंग की, कितनी रनिंग होती है। तो लड़कियों को 1600 मीटर की रनिंग लगानी होती है। 1600 मीटर आपको 8.5 मिनट के अंदर रनिंग पूरी करनी होती है। तो 8.5 मिनट का टाइम मिलता है। उसके बाद आपकी होती है हाइट। दोस्तों, यहाँ पर सभी लड़कियों की जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपकी इतनी हाइट होनी चाहिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ ही दोस्तों आपका होता है वज़न। वहाँ पर आपका वज़न मापा जाता है। आपका जो वज़न है वो कम से कम 45 केजी होना चाहिए, यानी कि 45 किलो आपका वज़न होना चाहिए, 45 केजी। इसके साथ ही दोस्तों वहाँ पर आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दोस्तों आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होते हैं, जैसे कि 10th की मार्कशीट। इसके साथ ही दोस्तों अपना ओरिजिनल आधार कार्ड और अपना मूल निवास प्रमाण पत्र, अपनी जाति प्रमाण पत्र, अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो उसको लेकर जाना होता है, या कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो उसको भी लेकर जाना होता है। इसके साथ ही आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर जाना होता है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होते हैं, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे इसका फिजिकल का एडमिट कार्ड जारी होता है, वहाँ पर उस पर मेंशन होता है क्या क्या चीज़ें कैसे कहाँ पर लेकर जानी है और कहाँ पर बनती हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होती। दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पर आपका पूरा फिज़िकल वाला दिन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। जब आप इसके फिज़िकल को पास कर लेते हैं उसके बाद सभी लड़कियों को घर भेज दिया जाता है और उसके कुछ दिन बाद उनको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल में दोस्तों आपका कंप्लीट बॉडी का चेकअप होता है। आपकी शरीर में देखा जाता है कहीं कोई हड्डी तो नहीं टूटी हुई, कोई भी ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि आप फिज़िकली अनफिट हैं, यानी कि आप चाहे आपके हाथ हों चाहे पैर हों, हर चीज़ जो है अच्छे तरीके से देखी जाती है। आंखें चेक की जाती हैं, दांत चेक किए जाते हैं,
कान चेक किए जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों वहाँ पर आपके कुछ टेस्ट भी होते हैं, ब्लड टेस्ट आपका होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट आपका होता है, तो ये कुछ चेकअप भी आपके टेस्ट, लैब टेस्ट भी होते हैं। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर होता है मेडिकल में। तो मेडिकल की मैं एक अलग से आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। इसके साथ ही दोस्तों जब आपका मेडिकल हो जाता है तो उसके बाद आपको घर भेज दिया जाता है। अगर आप मेडिकली फ़िट हैं तो उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होती है। उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम होता है तो यहाँ पर आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, जिसके लिए आपको जॉइनिंग लेटर आपके घर भेजा जाता है। तो जॉइनिंग लेटर आपके घर जैसे ही जाता है तो आपकी आंखों के सामने आपको जो है बिल्कुल भरोसा नहीं होता, आपके फैमिली वाले, आपके परिवार वाले बहुत खुश होते हैं। तो अगर आप ये दिन अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं तो आपको आज से ही अपनी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से स्टार्ट कर देनी है। इसके लिए आप मुझे कमेंट करें कि आप किस राज्य से हैं और किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, ताकि वहाँ की कितनी कट ऑफ जाती है उसके हिसाब से मैं आपकी एक एनालिसिस की वीडियो बना सकूं कि आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो अपने स्टेट का नाम ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसको एक लाइक ज़रूर करना। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।